हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हम आए हैं आज दोबारा इलेक्ट्रिसिटी करंट और इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 लेकर। अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ने एक्चुअली किरचॉफ ने 2 लॉज दिए। किरचॉफ्स लॉ 2 पार्ट में डिवाइडेड है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। पूरा डिटेल में कवर करेंगे, पूरा डिटेल में मतलब अच्छी तरह डेरिवेशन समझेंगे, कैसे कैसे साइन कन्वेंशन वो समझेंगे, फिर उनके बेस पर पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। 2-2 3-3 न्यूमेरिकल तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा। आगे चलने से पहले एक बात कि इसके 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है। जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो लेक्चर जाकर देखो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, पक्का। जिसको कुछ कुछ पता है वो ये समझे उसको, जिसको बाकी आता है किरचॉफ्स लॉ ही नहीं समझ आता, कई लोग ऐसे होंगे, तो वो यहीं से देखे। जिसको पता ही नहीं यार करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर है क्या, वो पहले जाके पुरानी वीडियो देखे तब इस पे आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स या किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं। पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ की बाद में बात करेंगे। भाई फर्स्ट लॉ का नाम देख लो, मैं लिख नहीं रहा, लिख दूं क्या? लिख देता हूं। चलो, किरचॉफ के 2 लॉ हैं यार। लो, एक फर्स्ट लॉ बोलते हैं उसको, फर्स्ट लॉ को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ भी। इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोला जाता है फर्स्ट लॉ को। इसी लॉ को जंक्शन रूल भी बोला जाता है। इसी लॉ को जंक्शन रूल भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं सेकंड लॉ। एक और दूसरा उसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सही है, उसको बोलते हैं जंक्शन रूल, और उसको बोलते हैं जंक्शन रूल, उसको बोलते हैं लूप रूल। देखो, फर्स्ट लॉ को 3 तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल, सेकंड लॉ किरचॉफ्स वोल्ट लॉ या लूप रूल, जो भी आप मानो। हम फर्स्ट लॉ लिख रहे हैं, दोबारा लिख देता हूं। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। याद रखें, इसको कुछ भी बोल सकते हैं तो याद रहेगा। बोल दिया जाए जंक्शन रूल लगाओ तो आप तो बोलोगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं जंक्शन रूल यार, हमने तो फर्स्ट लॉ पढ़ा था। ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने, तो इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल, फर्स्ट लॉ को। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये कहता है, या किरचॉफ का करंट रूल या किरचॉफ्स का जंक्शन रूल ये कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट, करंट मतलब आई, entering the junction is equal to current leaving the junction, जितना करंट एक जंक्शन में एंटर किया उतना ही करंट उस जंक्शन से निकल जाएगा। जैसे यहां से करंट आया आई 5 एम्पियर का, सही है। यहाँ से 2 4 एक इधर को गई, एक इधर को गई, एक इधर को गई, एक इधर को गई, ये है एक, ये है एक, ये है एक। पता करो ये कितना करंट हुआ। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जितना एंटर किया इसमें, इस जंक्शन से उतना ही निकलेगा। 3 ही है तो ये 2 होगा। समझ में आया? जितना एक जंक्शन में एंटर किया उतना ही एक जंक्शन से निकलेगा। अच्छा, जंक्शन तो पता है ना, जंक्शन होता है वो पॉइंट जहां पर 3 या 3 से ज्यादा लाइनें मीट करती हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। 2 या 2 से ज्यादा नहीं, 2 मीट करेंगी। जैसे ये आया, यहां से ऐसे निकल गया, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है, ये नोड है। 2 पॉइंट हो तो वो नोड कहलाता है। 3 या 3 से ज्यादा हो तो जंक्शन कहलाएगा। 3 या 3 से ज्यादा हो तो जंक्शन कहलाएगा। ये जंक्शन नहीं है, याद रखना। इसको बोलते हैं नोड। जहां पर 3 लाइंस मीट करती हैं वो जंक्शन होगा, या 3 से ज्यादा। सही है। इसको या एक तरह ऐसे भी लिख सकते हो, इसको या ऐसे भी लिख सकते हो, इसी किरचॉफ्स करंट लॉ को भी, कि करंट इन अ क्लोज्ड लूप, किसका? सम ऑफ करंट
इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ऑलवेज जीरो, यानी कि सम्मेशन एक क्लोज लूप में हमेशा जीरो होगा। जितना करंट आया उतना ही निकला, जितना करंट आया उतना ही निकला एक क्लोज लूप में यार। क्लोज लूप बंद है तो सम्मेशन क्या होगा उसका, जीरो। पक्का? चलें आगे, ठीक है जी, पक्का चले ना आगे, पक्का पक्का पक्का, ठीक है। अच्छा ओके, तो एक और बात समझिए, एक और बात समझिए। क्या बात समझिए? सेकंड लॉ को पढ़ते हैं। सेकंड लॉ कहता क्या, देखो पहले कहते क्या है, ये थ्योरेटिकल बातें लिख लो, कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। सर लिखा हुआ है बुक में, नहीं, अपने नोट्स बनाएं, खुद बनाएं, खुद देखकर खुद पढ़ें, ठीक है। याद रखना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ या लूप रूल, कुछ भी बोल सकते हो। सेकंड लॉ की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का सेकंड रूल क्या कहता है? ये कहता है सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज्ड लूप across रेजिस्टेंस, ऐसे करो, ऐसे मत लिखो, अक्रॉस रेजिस्टेंस मत लिखो। सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग, लिखो इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस और सेल्स इज ऑलवेज जीरो। एक क्लोज लूप में जो पोटेंशियल चेंज का सम होगा, कितना कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, हर क्लोज लूप में रजिस्टर आएगा, सेल आएगा, तो रजिस्टर में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, सेल में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, वो जो सबका चेंज, रजिस्टर का पोटेंशियल चेंज, सेल का पोटेंशियल चेंज, सर्किट का पोटेंशियल, सबको ऐड कर देंगे तो वो इक्वल टू जीरो होगा। सबको ऐड कर देंगे तो वो इक्वल टू जीरो होगा। या ये बात ये भी बोलता है, ये ऐसा भी बोल सकते हैं यार, ये और आई आर इज इक्वल टू जीरो। क्या? सम ऑफ ई एम एफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ई एम एफ एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज जीरो इन अ क्लोज लूप। देखो ये क्लोज्ड लूप के लिए, सिर्फ क्लोज लूप पे वैलिड है। ओपन लूप होगा तो बात ही नहीं बनेगी। ओपन लूप होगा तो करंट ही कैसे जाएगा सर? बिल्कुल, ओपन लूप होगा तो सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा, तो सारा झंझट करने की जरूरत हो ही नहीं रहा, कुछ तार पड़ी अकेली, क्या किरचॉफ से लॉ लगाओगे इस पर, क्या फायदा है उसका? समझ रहे हो? ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है समेशन ऑफ आई इन अ सर्किट इज जीरो। सेकंड लॉ बोलता है समेशन ऑफ वी इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। ठीक, दोनों लॉ को मिक्स करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया जाएंगे। आई नो थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है किरचॉफ्स लॉ लगाने का। सिंपल क्वेश्चंस को डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हो। बड़े बड़े क्वेश्चंस जिनमें पता नहीं लगता कि सीरीज में है, पैरेलल में है, कि हो क्या रहा है, तो आप किरचॉफ्स लॉ लगाते हो, है ना। क्लोज लूप ज़्यादा बने यार, एक से ज़्यादा क्लोज लूप हो, एक हो, दो हो सकते हैं, दो क्लोज लूप बनेंगे एक सर्किट में, तो तब आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे। दोबारा बोल रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ लगाने का प्रोसेस लेंथी है थोड़ा सा। एक बार स्टेप्स लिख लेना, स्टेप्स समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम स्टेप्स लिखवाते हैं आपको, पॉइंट वाइज नोट करें और एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्या दिक्कत है? करें स्टार्ट? ओके, ठीक है जी, चलें आगे। चलो सर चलो, तो हम क्या करते हैं, अभी स्टेप्स लिखते हैं। किसके? हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाना है, कैसे लगाएंगे, प्रोसेस क्या है किरचॉफ्स लॉ लगाने का, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, लिखो हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ये नहीं समझ में आया तो पूरी फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह वैलिड हो जाता है जहाँ भी करंट का वोल्टेज मिलेगी। तो आपको सिर्फ आना चाहिए यार, न्यूमेरिकल आते पक्का इस टॉपिक से। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ओके, ठीक है जी, चलें। चलो ठीक है जी, सबसे पहला पॉइंट किरचॉफ्स लॉ लगाने का सबसे पहला पॉइंट है कि क्या करो,
ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल्स। यार एक सर्किट होगा है ना, उसमें क्या पता एक सेल हो, तो एक सेल तो पता लग जाएगा करंट इधर से इधर जाएगा, सही है, करंट नेगेटिव से पॉजिटिव इसी सेल से निकलेगा। दो सेल हुए तो क्या करोगे, दोनों से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से निकालो, दो से निकालो, जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी। एग्जाम्पल करेंगे समझ में आएगा। दूसरी बात, चूज अ लूप विच इज क्लोज्ड। अब एक लूप चूज करो जो क्लोज हो, बंद हो, पूरा सर्किट क्लोज हो रहा हो, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, चूज डायरेक्शन ऑफ लूप चूज किया, ABCDA क्लोज्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या लोगे, है ना, यानी कि पाथ लेना पड़ेगा उसका, पाथ। लूप की डायरेक्शन यानी कि पाथ क्या होगा, क्या लोगा, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी यार, तुम क्लॉकवाइज लो, तुम एंटी क्लॉकवाइज लो, तुम्हारी इच्छा, जैसे मर्जी लो, करंट के वाली डायरेक्शन में लो, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा सुन लो, कुछ भी इसमें दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं रखना। क्लोज सर्किट मिला, करंट देखो निकाल लो, करंट की डायरेक्शन देखो यार, उसी डायरेक्शन में पाथ मान लो, उसके ऑपोजिट मान लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बात, सिंपल पाथ ले लो, जैसा मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। अब अगर आप बोलोगे कि सर अगर दो लूप बनते हुए, मान लो मैं एक बना के दिखाता हूँ, ये सेल है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस, ये ऐसे एक और सेल, एक और रेजिस्टेंस, ये तो एक लूप ये बन रहा है, देखो क्लोज, एक लूप ये क्लोज बन रहा है। तो मैंने इसमें देखा कि करंट इधर को चला, मैंने पाथ भी यही ले लिया, पाथ क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ ना, तो मैं बोलूँ इसका पाथ क्या लूँ। कई बंदे बोलेंगे आपको कि जो आपने ऊपर वाले एक ही में दो लूप बने ना, तो बोलेंगे कि इसका जो पाथ लिया इसका भी वही लो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है यार, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपने इसका क्लॉकवाइज लिया, इसका एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई भी चक्कर नहीं है, जो इच्छा है वो करो, कोई रूल नहीं है यार, आंसर आएगा दोनों से, घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये बोलता है कि अलग अलग लेना है, सेम लेना है, तो उसकी बात भूल जाओ, तुम लगा कर देखो, क्वेश्चन करो, देखो आंसर सही आएगा, क्या दिक्कत है, गलत क्यों आएगा, सही आएगा यार, पक्का सही है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल जब ड्रॉप होगा, एक बात याद, जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी कि हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको लोगे नेगेटिव। जब लोअर से हाइयर जाएगा यानी कि इंक्रीज होगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल लोगे पॉजिटिव। इस बात को नोट करें, एक तो पहली बात ये नोट करें, ठीक है जी, पक्का नोट कर लिया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात बहुत, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, उसको समझो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल का लिख लो। अब क्या करेंगे, जब रेजिस्टेंस आएगा, सेल आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्या करेंगे, देखो, अगर तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या करो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज दैट ऑफ पाथ, यानी कि अगर पाथ और करंट सेम डायरेक्शन है दोनों की, आपने दोनों सेम डायरेक्शन में लिए, जो करंट था वही पाथ मान लिया आपने, करंट ऐसे चल रहा था, पाथ भी आपने मान लिया यही होगा, मैंने मान लिया पाथ यही होगा, तो क्या करेंगे, तो जो डेल्टा वी होगा उस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, तो उसको हमेशा -IR लेना। समझ आई बात। अगर पाथ इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डेल्टा V इज इक्वल टू IR प्लस में। नहीं समझ में आया, और कर गिनना जरूरी है, ठीक है, नहीं समझ में आया, समझो। मान लो यार ये सेल की तो बात ही नहीं कर रहे, चलो रेजिस्टेंस ये रही, ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया A B
सी डी, मैंने दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। मैंने बोला नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जाएगा ये जाएगा। अब पाथ सेलेक्ट करो, इसमें क्लोज लूप ये मैं पाथ सेलेक्ट करता हूँ, ए बी सी डी ए क्लोज लूप, जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म, जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म, क्लोज लूप। तो मैंने पाथ की डायरेक्शन क्या ली, ए बी सी, तो पाथ भी यही हुआ। देखो जो करंट की डायरेक्शन वही पाथ की डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो माइनस आई आर होगा। अगर इसमें आई करंट चल रहा हो, इसकी रेजिस्टेंस आर हो, ठीक है। अब उल्टा करके देखते हैं लो, अगर मैं बोलूँ कि ऐसा हो, करंट इधर चल रहा था, पाथ मैंने ले लिया ये पाथ ले लिया, क्या लूँ मैं पाथ हो गया, मान लो देखो अब ये बी ए डी सी बी, कुछ भी ले सकते थे आप, ऐसा बोल सकते थे ए डी सी बी ए, ये भी सही था, पर हुआ तो ऐसे ना ये। अब ऐसे बोल दो सी बी ए डी सी, ये भी सही है, एक ही मतलब है इनका, बस जहां से शुरू वहीं पर खत्म होना चाहिए, पता चले क्लोज्ड लूप है। अब पाथ ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन उधर, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस आई आर। जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है वो प्लस आई आर होगा, इसमें माइनस आई आर होगा। अगर करंट और पाथ सेम डायरेक्शन है तो माइनस, करंट और पाथ ऑपोजिट तो प्लस। पक्का सेल का समझ आया, पक्का पक्का पक्का, ठीक है जी। आगे चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सेल की। सेल अगर सेल हो, मतलब इसमें सेल लगा हुआ ना, यहाँ ये लगा हुआ सेल, ये लगा हुआ सेल में क्या करना है, देखो इसी एग्जांपल को लेते हैं। देखो सेल है ये सेल है ना, ये जीरो ये वी, ऐसे तो लिखेंगे, एक सेल की पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और वी। अब क्या करोगे, अब सेल में क्या करोगे, सेल में मतलब आपने करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, करंट नहीं देखना, आपने पाथ देखना है। अब देखो इसका पाथ मान लो मैं बोलता हूं ये पाथ है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है अगर पाथ नेगेटिव टू पॉजिटिव है, चलिए नेगेटिव टू पॉजिटिव है अगर क्या पाथ, तो इसमें सेल में, इन सेल की बात कर रहा हूं, इन सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव। अगर पाथ पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा नेगेटिव। देखो सेल में हमें करंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें पाथ देखेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे। जब रेजिस्टेंस आएगी तो हमें पाथ भी देखना, करंट भी देखना। पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम तो नेगेटिव पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। पाथ और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव, किसमें रेजिस्टेंस में। सेल में आपने कुछ नहीं देखना, सेल में सिर्फ पाथ देखना है। अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, पाथ पॉजिटिव से नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल करके देखते हैं। चलें जी, चलें, चलो सर चलो, एग्जाम्पल कर रहे हैं, हमें तो लगाना है बड़ी जल्दी, हम तो खुद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये क्या मतलब है इसका। अच्छा देखो, समझो यार, समझो, ध्यान से समझो। देखो एक आसान सा लेता हूँ, देखो ये सेल लगा हुआ है, सही है, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, और लो बहुत है। मैं बोलता हूँ कि इसका है 12 वोल्ट, ये है 4 ओम और ये है 4 ओम, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इसमें फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में करंट निकालो, ईच रेजिस्टर में करंट निकालो। देखो आपको पता है ये क्या सीरीज में लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे होते हैं तो करंट क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, याद होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है, याद होगा ना, ठीक है। अच्छा सिंपल सर, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाओगे इस पे वो देखो, आंसर सेम आएगा। हाँ लेंदी मेथड है पर प्रोसेस समझो, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको नेमिंग कर दो, पहले मैं नेम देता हूँ ए बी सी डी, पक्का। अब इसमें से पहला प्रोसेस क्या था, सेल उठाओ और उसमें से करंट निकाल लो। सेल कौन है, ये रहा सेल, एक ही सेल है, ज़्यादा है ही नहीं, तो करंट निकालना कोई मुश्किल नहीं। करंट जाएगा ऐसे, नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट इधर को जाएगा, पक्का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब पाथ चूज करो, पाथ कैसा, आप करंट वाली डायरेक्शन ले सकते हो, करंट के ऑपोजिट ले सकते हो, आंसर सेम है। दोनों लेके देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार पाथ ले लेंगे सेम, ये पाथ लेते हैं सेम करंट वाला पाथ,
सेम करंट वाला पाथ तो समझ में आएगा। ठीक है, चलें, लूप लिया मैंने, अब मैं लूँगा लूप, मतलब लूप पाथ ही लिया है तो लूप ही होगा ना। लूप क्या हुआ, ए बी सी डी ए, यही तो पाथ हुआ, ए से शुरू हुए बी से, यही हुआ, ऐसे ही तो हुआ पाथ। तो ए बी जहाँ से शुरू हुए वहीं खत्म, यही तो पाथ है, यही तो लूप है, क्लोज लूप। सही है, अब इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाओ, अब इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाओ, क्या, डेल्टा वी वाला, वही करंट फर्स्ट लॉ, अभी सेकंड लॉ नहीं किया ना हमने डिटेल में, फर्स्ट लॉ लगाओ। अच्छा, कैसे करोगे, क्या करोगे, देखो यहाँ से चलो, ऐसे ये आया, देखो पाथ क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल के लिए पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वोल्टेज या सेल का ये पॉजिटिव होगा, चेंज इन वोल्टेज ये पॉजिटिव होगी, तो इसको लिखेंगे +12। देखो पाथ इधर, तो पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव, सेल के लिए सिर्फ पाथ देखा जाएगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, सेल के लिए सिर्फ पाथ देखा जाएगा, करंट से कोई लेना देना नहीं है। तो पाथ क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे इसको +12। चलो आगे आ जाओ, आगे चलो, करंट भी इधर, पाथ भी इधर। जब करंट और पाथ सेम हो तो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो क्या होगा, नेगेटिव, I × R, यही होगा। आगे चलो, फिर पाथ और करंट सेम, तो फिर होगा I × R1 = होगा 0, और तो कुछ नहीं है। सही है, वैल्यू रख दो, +12 माइनस I मेरे को निकालना है, पता नहीं मुझे, × R1 4 माइनस I × R2 4 = 0। क्या आया, +12 माइनस 4i 8i = 0, 8i = 12, I = 12/8, 4 2 = 4 3 ज़ा, कितना आया, 1.5 एम्पियर। कितना आया, 1.5 एम्पियर। समझ आया। अब बोलते हैं डायरेक्ट करके देखोगे कि ये सीरीज में रेजिस्टेंस 4 4 8, ये रहा वोल्टेज, तो V/I, V/R = I, वैसा निकाल लो तब भी वही आएगा। मैं तो सिर्फ किरचॉफ्स लॉ लगाना सिखा रहा हूँ, अभी मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, पक्का। चलो ऐसा करते हैं, इस बार पाथ बदल देते हैं, इस बार ऐसा करते हैं, पाथ बदल लेते हैं, पाथ ऐसा कर देते हैं, देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। आंसर यही रहेगा, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, समझो इसको, आंसर यही रहेगा। देखो अब पाथ क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, अब पाथ है सेल के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -12। देखो यार, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव पाथ था तो प्लस आना था सेल के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में है, क्योंकि पाथ है पॉजिटिव से नेगेटिव। सही है, आगे चलो, पाथ और करंट की डायरेक्शन अलग अलग, तो +I × R, फिर पाथ और उसकी डायरेक्शन अलग अलग, +I × R, I × R, I × R = 0, -12 + 8I = 0, I या -8I = 12, I = 1.5 एम्पियर। सेम आंसर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बार बार यही बोल रहा हूँ, इसको समझे। आपकी मर्जी, पाथ कुछ भी ले लो, बट डिफाइन करना यार पहले कि मैं पाथ ये ले रहा हूँ, जहाँ से शुरू करूँ वहीं से ख़त्म। ABCD पाथ नहीं हुआ कुछ भी, ABCDA पाथ हुआ। आप ABCD ए की जगह ऐसा लिख देते BCDAB, तो भी यही पाथ था, डायरेक्शन यही रहती है। आप बोले थे CDABC, यही पाथ रहना था, कहीं से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना आपने। सही है, ऐसा नहीं बोल सकते आप CABD, ये कोई पाथ नहीं है, लाइन ही नहीं है। ओके, पक्का। चले आगे, चलो जी, ठीक है जी, चलें आगे, एक और क्वेश्चन करें, समझ में आएगा अच्छी तरह। अभी एक ही लूप ले रहे हैं, फिर 2 लूप वाले भी करेंगे। हाँ, पेपर में आ जाते हैं 2 लूप वाले, अभी सिर्फ समझो। ठीक है, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर 2 सेल लगे हों, देखो रेजिस्टेंस 2 लगी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्कर कहाँ गया, देखो एक सेल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सेल, और एक और रेजिस्टेंस। सही है जी, मैं बोलता हूँ, लो ये 8 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम 2 ओम, 1 ओम 1 ओम। सही है, क्या बोला, वही फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। देखो करंट तो सेम ही रहेगा यार, क्या फ़र्क है, हर का क्वेश्चन यही है। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, लूप ले लो, नाम दे दो इसको कहीं से भी, ABCD, ABCD। अब देखो 2 सेल हैं, अब करंट कहाँ से निकालोगे, देखो तुम्हारी मर्जी है,
तुम दोनों से निकालना चाहो दोनों से निकाल सकते हो, एक से निकालना चाहो एक से निकाल सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी मर्जी है। बट ये ध्यान रखना कि जितना करंट इस वाले सेल से निकला इसको वापस उतना ही मिलना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, जितना करंट एक सेल से निकाल लो, सर्किट कंप्लीट कर कर यहाँ जो वापस आएगा करंट तो वही मिलना चाहिए। समझ रहे हो? मानो मैंने यहाँ से आई करंट निकाला तो यहाँ से जाके इसमें से जाते हुए तो इसको आई ही करंट मिलना चाहिए। इसको दिमाग में रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का ना? करें इसको? अच्छा एक बार ट्राई करो, ठीक है जी, चलें, पक्का करें। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक से ही करंट निकाल रहा हूँ, दो से भी निकाल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। I1 इससे निकालो, I2 से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इधर जाते जाते यहाँ पर I1 I2 आएगा, है ना? आसान है, एक से करंट निकाल लो, दो वाला भी करेंगे, अभी एक से निकालो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से I करंट निकालता हूँ, I, तो यहाँ से I जाकर यहाँ वापस I आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से गया लूप, देखो लूप मैंने लिया ABCDA, करंट की डायरेक्शन ये, पाथ भी ये, पाथ और करंट दोनों सेम, पाथ और करंट दोनों सेम। तो चलो इस पे सेल के लिए पाथ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सेल के लिए पाथ से कोई लेना देना नहीं। सेल पे देखेंगे ना, सेल के लिए करंट से कोई लेना देना नहीं है। पाथ देखेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सही है। तो ये होगा पॉजिटिव +8। आगे है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे क्या होगा, जो पाथ वही वो, तो होएगा -I/2, सही है। आगे फिर चलोगे -I/1, आगे फिर चलोगे, पाथ भी इधर करंट भी इधर, फिर उल्टा -I/2, सही है। आगे आया सेल, सेल का क्या देखेंगे, पाथ, पाथ है ऐसा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आएगा -10, सही है। आगे आया रेजिस्टेंस, पाथ भी इधर करंट भी इधर, तो I/R यानी कि 1 = 0, सही है। सॉल्व कर दो, 8 2i 1i 2i 2 2 4 और 1 -5 और 6 -6i -10 = 0, ठीक है। -6i -10, ऐसा करो, इसको बढ़ा दो, माइनस में आंसर आएगा ना, लो इसको बढ़ा देते हैं, इसको बोल दो 18 वोल्ट 18, अभी सही है, ओके। तो ये हुआ 8 - 6i = 0, I = 8/6, कितना आया 1.33 एम्पियर हर एक पे होगा। समझ में आया? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा मर्जी करो, पक्का। दो लूप वाला क्वेश्चन करके देखें, एक दो लूप वाला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा कैसा, ठीक है, करें ना, ठीक है। चलो 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 चलो, कहाँ चले सर, आगे आगे चलो, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अच्छा भी, तो अभी तो बोरिंग चल रहा था ना, अभी थोड़ा सा अच्छा करते हैं। अच्छा क्या क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन ये देख लेना पहले। क्वेश्चन है ये ऐसे टन 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 और टन, सही है जी, यही है ना, पक्का, ठीक है जी। वैल्यूज़ क्या क्या इसकी, ये है 10, ये है 10, ये भी है 10, इसका है 20 वोल्ट, और ये है 10 का, और ये भी है 20 वोल्ट। बचा कुछ नहीं बचा, ठीक है जी। बात वही, करंट निकाल है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। ट्राई करो एक बार खुद, पॉज करके ट्राई करो यार, पॉज कर ट्राई करो, तभी समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं हम तो करेंगे ही। टाइम देता हूँ, 1 2 3, हो गया, ठीक है जी। पहले क्या करेंगे, पहले का आंसर आ गया, नहीं आया सर, हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आया। देखो पहले क्या करेंगे, पहले इसको नेमिंग दे देंगे। करंट की डायरेक्शन देखो इतने सारे हैं, है ना, चलो पहले नेमिंग दे दें, पहले नेमिंग दे देते। कहाँ से दें, जहाँ से तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी से दे दो, मेरी मर्जी जहाँ मर्जी, मैं दे देता हूँ, मुझे लेफ्ट कॉर्नर अच्छा लगता है, A B C D E और F, सही है। देखो दो लूप बने इसमें, एक लूप ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा, दो लूप बनेंगे,
अब तुम बताओ सेल को करंट कहाँ से देना चाहते हो। देखो तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 से देना चाहते हो 1 से दे दो, 2 से देना चाहते हो 2 से दे दो, कोई फर्क नहीं। बट याद रखना उस सेल को वापस उतना ही करंट मिलना चाहिए। सही है। कैसे, देखो समझो, मैं समझाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 से करंट निकालता हूँ इस बार, है ना, तुम्हें भी समझ आएगा 2 से कैसे निकालते। देखो यहाँ से करंट निकालना मैंने यहाँ से करंट निकालना कितना, I1 निकालता हूँ मैं, ठीक है। और इस वाले सेल से निकाल लूँगा I2, I2। सही है। देखो क्या होगा, I1 यहाँ से जाएगा, यहाँ से, और यहाँ से जाने को शिखर किधर को, इधर को। समझ नहीं आया इसको, क्या हुआ, समझ आया। अब इसको यहाँ पर समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ से I1 इधर से I1 यहाँ पर आके क्या करंट होगा, ऐड हो जाएगा I1 I2, यहाँ पर I1 I2 ऐड हो जाएगा, तो I1 I2 इधर आएगा, I1 प्लस I2। सही है, अरे सही है, पक्का, ठीक है। यहाँ से I1 जाता रहेगा। यहाँ से भी I1 प्लस I2 है, यहाँ से भी I1 प्लस I2 है कि नहीं, समझ आ रहा है। देखो अब क्या होगा, यहाँ से I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, इसको I2 मिला, इसको I1 मिला। पक्का सिंगल से भी हो सकता था, पक्का। अब लूप लोड दो, ये उठाओ, पहले कोई भी लूप उठा लो। पहले मैं उठाता हूँ ABCFA, क्लोज लूप, जहाँ से शुरू वहाँ ख़त्म, ABCFA करंट की डायरेक्शन इधर, पाथ भी मैंने यही ले लिया, लो पाथ भी यही रहा, पाथ भी यही है, इधर से ही है पाथ, क्लॉकवाइज पाथ है। पाथ क्या है, क्लॉकवाइज, यानी करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम। मैं क्या करूँगा, पहले आया ये पाथ, क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस 20। आगे गए, पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम, -I/R। आगे आओ, यहाँ तक क्या था, I1 I2 करंट आया यहाँ पर। अब करंट और डायरेक्शन सेम, तो -I/R, R कितना, 10। सही है। आगे आइए, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, तो -10। वापस जाओ इधर को 0 हो गया, तो ये इधर को 0। क्या बना, 20 - 10 I1 और -10 I2 -10 = 0। ठीक है, ये बनेगा 20 - 10 10, 10 - 20 I1 -10 I2 = 0। या इसको लिख सकते हो आप, या इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं, ये माइनस उधर जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इसको हटा दूँ ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लो, माइनस से माइनस काट दो, तो क्या इक्वेशन बनी, ये बनी पहली इक्वेशन। दूसरा लो, क्या दूसरा ले लो, कुछ भी ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अब मैं देखो एंटी क्लॉकवाइज लूँगा, मैं पाथ बोलूँगा ये है, करंट ऐसे, पाथ ऐसे। स्टार्ट करो। लूप कहाँ से लोगे, लूप लूँगा मैं EDCFE, ये लूप लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना, EDCFE। देखो ये आया पहले, तो इसके लिए पाथ इधर से इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पाथ है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी वोल्टेज होगी -20। सही है। आगे आएगा रेजिस्टेंस, यहाँ पर जाए I2 उल्टा है तो प्लस होगा, I2 × 10। फिर आया रेजिस्टेंस, यहाँ पर I1 I2, देखो करंट इधर, पाथ इधर, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू 10। नीचे आया, फिर ये क्या हुआ, पाथ उधर, पाथ ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव पाथ, तो +10 = 0। सही है जी। सॉल्व करो, -20 + 10 I2 + 10 I1 + 10 I2 + 10 = 0। ठीक, ये वही आया, 10 I1 + 20 I2 = -10, इधर आके हुआ 10। दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर दो इसको, 10 20 से मल्टीप्लाई करना, I1 I2 आ जाएगा, और बात ख़त्म।
दोनों वैल्यू आ जाएंगी, तुम्हें पता चल जाए कितना कितना करंट है, इसके पास कितना करंट है वो निकालना, I1 I2 ऐड करके पता चल रहा है ना I1 I2 था, और तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? करें जी एक और क्वेश्चन, पक्का एक और करते हैं, चलो लास्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हुई अभी और समझ में आएगी, थोड़ा सा और लेते हैं क्वेश्चन यार, खत्म करेंगे किरचॉफ लॉ, इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, तुम्हें भी तसल्ली होगी। सर आपको तो होगी ही नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है बताऊंगा, करोगे तुम खुद। ये ऐसे, ठीक है, और ये हुआ ऐसे और ऐसे, ऐसे चलने दो, फिर जाने दो, फिर जाने दो, फिर जाने दो, और ये गंदा बन गया क्या? कोई बात नहीं, जैसा ही बना बनने दो, मार्कर है हमारे पास, क्या दिक्कत है। 10 10 10 10 20 और 20, 3 सेल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मर्जी निकाल लो। पिछली बार 2 से निकालना था, इस बार क्या करो 2 से निकाल लोगे, 1 से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। टाइम देता हूँ 1 2 3। नहीं हुआ, मुझे पता था नहीं हुआ। देखो क्या किया, दिक्कत यह है कि तुमने करंट कहाँ से लिया, मुझे पता है करंट की सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा करंट कहाँ से लेना है, तभी ये क्वेश्चन लिया है। समझो पिछली बार मैंने 2 से लिया था, अभी भी 2 से ले सकता हूँ मैं तुम्हें सिर्फ दिखाना चाहता हूँ 2 से लेकर भी बात बनेगी, 1 से लेकर भी बनेगी। इस बार मैं बात करता हूँ 1 से लेने की। मैं क्या करता हूँ, एक किसी से करंट निकाल लेता हूँ, सिर्फ 1 से उठाता हूँ। जैसे देखो यार, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से करंट निकाला, यहाँ से आई करंट निकाला, यहाँ से जाओगे जाओगे जाओगे, यहाँ पहुँचोगे, इस पॉइंट पे पहुँचोगे। अब करंट डिवाइड होगा, करंट होगा डिवाइड, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। ध्यान रखना वापस I आना चाहिए, देखो I आता है, I1 I2, यहाँ पर भी I1, यहाँ पर भी I1, इधर जा रहा I2, ऐसे I2 जाते 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 यहाँ तक I2 आया, इधर I1 I2 इकट्ठा हो गया, तो इधर I1 और I2 इकट्ठा होकर क्या मिला, I, इसको वापस I मिला। कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझ में आया। ऐसे कर लो, अलग निकाल सकते, अलग निकाल लो। मैंने अभी एक लिया, सही है, पक्का। अब लूप ले लो, क्या लो, मैं इसकी पहले मैं ये लूप लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन लूँगा, ये लेता हूँ, सेम पाथ, इसका पाथ है ये, क्या लेता हूँ, ABCFA, क्लोज लूप लिया। ये स्टार्ट करो यहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव तो +20, आगे आया जो पाथ वही करंट, तो -10 इंटू करंट क्या है यहाँ पर, I, करंट क्या है यहाँ पर, I, सही है, पक्का। चलो आगे चलो, आगे कहाँ चलो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है जी। यहाँ से इधर जा रहा है तो पाथ वही -10 इंटू I1, आगे आओ, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है अभी, पॉजिटिव से नेगेटिव तो -10, वापस जाओगे इक्वल टू 0, 20 - 10, 10 - 10, I को लिख सकता हूँ I1 माइनस I2 + I2 लिख सकता हूँ ना, उसको खोल दिया, -10 I1 = 0। क्या इक्वेशन बनी, ये बनी 10 - 20 I1 - 10 I2 = 0। तो क्या बनेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 20 I1 + 10 I2 = 10। इसको 10 कॉमन ले लो तो क्या बना, 2 I1 + I2 = 1। ये बनी पहली इक्वेशन, दिख रही है क्या नीचे, ऊपर लिख दूँ, पहली इक्वेशन बनी ये 2 I1 + I2 = 1, पहली इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा लो ये वाला, कहाँ से उठाओगे, उठा लो कहीं से, यहाँ से उठा लो। पाथ क्या लोगे, पाथ कुछ भी ले लो, क्या लेता हूँ पाथ, तुम बताओ पाथ क्या लेना, ये लेते हैं EDCFE, लो EDCFE, पाथ ये रहा पाथ, करंट ऑपोजिट है, पाथ के ऑपोजिट है करंट। सेल के लिए तो कुछ भी नहीं लेना, पाथ ही देखना, तो ये प्लस ही आएगा, माइनस से नेगेटिव। आगे आया ये, यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर करंट है I2 है, तो ऑपोजिट है तो +I
2 इंटू 10। तो यहाँ पर पाथ इधर, करंट इधर, तो ये भी ऑपोजिट है, I1 इंटू 10। फिर आया ये ऐसे पाथ ऐसे जा रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हुआ -10 इक्वल टू 0। क्या बना, ये बना 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 हुआ 10। 10 कॉमन ले लो, 10 को उधर ले जाओ, चलो पूरा ही कर लें, एक स्टेप कर लेते हैं। 20 नहीं 10 ही आया ना। 10 प्लस 10 I2 प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 0। 10 ले लो कॉमन, 10 ले लो कॉमन, क्या आया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू -1। दो इक्वेशन आई, सॉल्व कर दो यार, ऐसे काट दो सीधा, करंट आ जाएगा, आंसर क्लियर। पक्का समझ में आया, कितना आसान है यार। ध्यान रखनी दो बातें, रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है किसके, पाथ के, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा -IR। सेम है, सॉरी ऑपोजिट है तो +VIR, सेम है तो -IR। सेल के लिए आपको करंट देखना ही नहीं है, सिर्फ देखो पाथ क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस ले लेना उसकी वोल्टेज, पॉजिटिव से नेगेटिव तो उसकी वोल्टेज प्लस ले लेना, फिर ये फॉर्मूला लगा देना, चेंज इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और आंसर आ जाएगा। कभी कभी एम्पियर गिवन होगा यार, करंट गिवन होगा क्लोज लूप के लिए, सेकंड लॉ लगा देना, डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, पक्का कर लोगे। एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो बुक से उठाकर, पेपर में आएगा। ठीक, ओके, बंद कर देना। ठीक, आज के लिए इतना ही लेक्चर, अगला लेक्चर लेकर आते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।